नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई जानकारी बताने वाला हूं और ये जानकारी मेरे से कई लोगों ने पूछी थी, कमेंट में किया था कि सर हमें बताइए कि अपनी फर्म जो होती है वो कैसे बनवाएं या कैसे करें। तो दोस्तों, मैं आपको वही शुद्ध भाषा में जो मेरा तरीका है, क्योंकि समझाने का मैं उसी तरीके से समझा पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा वो वाला काम नहीं करता कि ऐसे कर देना ऐसे कर देना, ऐसा नहीं है। मैं शुद्ध भाषा में समझाऊँगा आपको, तो आप इस चीज़ को सीख करके और आप जो PWD की ठेकेदारी होती है, सरकारी ठेकेदारी करोगे, तो इसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीज़ों में भी ये महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जो फर्म बनाते हैं तो हमें किस तरीके से बनानी चाहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आपको बात करता हूँ, आपको जो फर्म बनाते हैं वो प्रोप्राइटरशिप जो होती है अपनी, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, आप इसमें ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब आप प्रोप्राइटरशिप में करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूँ कि आप अगर अकेले बंदे हो और आप अकेले ही काम करना चाहते हो, जैसे कि आप ठेकेदारी करोगे तो आपको अकेला करना है, तो इसके लिए आपको प्रोप्राइटरशिप की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रोप्राइटरशिप ही होती है जो अकेला आदमी काम करता है, इसको प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर देखो क्या करना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम पहले आपको अपने प्रोप्राइटरशिप में आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसका एक ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि आपने जो नाम अपना रखा है वो नाम किसी कंपनी का पहले से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी का पहले से ये नाम है तो फिर आपकी ये कंपनी का नाम नहीं रख सकते। जैसे आपने अपने नाम से रख सकते हो या फिर किसी भी तरीके से आप रख सकते हो, अपने नाम के हिसाब से रखोगे तो बहुत अच्छा वो होता है। क्योंकि दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, आजकल मेरा मानना है अगर आपका नाम है तो नाम के आधार पर रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपनियों के नाम तो बहुत सारे हैं, कंपनी लोग बहुत सारे जैसे कि रख देते हैं अपना कि ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है आइडिया। लेकिन मैं इसके तरीके से बोलता हूँ, आपके नाम से ज़्यादातर अगर आप ये काम करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये फ़ायदेमंद कैसे होगा, अगर आप नाम से रखते हो तो हर कोई आदमी आपको उसी नाम से पुकारेगा। जैसे मैंने जो प्रोप्राइटरशिप रखी है और मेरा नाम का है, मेरा नाम तेजराम मेहरा, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने अपना जो नाम रखा था वो तेज सिविल कॉन्टैक्ट के नाम से रखा है सीधा। तो लोग ये कहते हैं तेज के नाम भी हो गया, तेजराम भी हो गया और इसके अंदर ये चीज़ें आ भी जाती हैं। अब लोग कहेंगे अरे यार नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कौन है यार, वो तेज है ना, तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उससे करवा लो। तो इस तरीके से आपका नाम होना चाहिए। ये मेरे अपने विचार है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा ही करें, आप अपने तरीके से और भी कुछ कर सकते हो। आजकल लोग यूनिक नाम रखते हैं, यूनिक में अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मैं किसी को उस तरीके से मना भी नहीं करता कि आप इस तरीके से ना रखें। आप अपनी मर्जी है जो भी रख सकते हो, लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूँ आपको। तो आप इस तरीके से नाम रखोगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर आप सिंगल आदमी हो तो आपको प्रोप्राइटरशिप में बनवाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप और कई तरीके जैसे कंपनी हो गई या लिमिटेड कंपनी हो गई, उनके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, उनको आपको कानूनों को पूरा पालन करना पड़ता है। उसके लिए आपका टैक्स का दायरा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खैर आगे की बातें हैं, क्योंकि इतने बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कहता हूँ जो स्टार्टिंग कर रहे हो, आप लोग नया स्टार्टिंग कर रहे हो, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब आप सर्वप्रथम एक अपना लेटर पैड बनवाइए। पहले आप जिस नाम से भी आप ये प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी बना रहे हो अपनी, उसके लिए आप सबसे पहले एक लेटर पैड बनवाइए। लेटर पैड में
अपना जिस भी नाम से रख रहे हो उसका नाम रखना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और इसके अंदर जीएसटी नंबर होना चाहिए और एक पैन नंबर होना चाहिए। दोस्तों पैन नंबर भी इसके अंदर होना सही रहता है आपके लिए, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप एक लेटर पैड बना लिया और इससे पहले आपको मैंने बता ही रखा कि आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी नंबर आएगा आपके पैन नंबर से वो निकलेगा। लेटर पैड बना लिया आपने। अब लेटर पैड के बाद में आपको इसी नाम से आपको जीएसटी नंबर निकालनी होगी। जिस नाम से आप लेटर पैड बनाए हो उसी नाम से जीएसटी नंबर होना चाहिए। उसके बाद में आप जीएसटी बनवा लीजिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीएसटी कैसे बनेगी, तो इसके लिए मैंने जीएसटी के लिए एक पहले वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो आप देख लें। और अब आप जीएसटी जो नंबर ले लोगे इसका खर्चा भी मैंने आपको उसमें बता देता हूँ कि यही कोई एवरेज मान के से मतलब 1500 से 2500-3000 रुपये तक ले लेते हैं। कहीं कहीं पर अलग अलग है, जैसे मर्जी जो लोग ले लेते हैं, एवरेज मान के चलना। और जीएसटी नंबर खुद भी अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आप ऑनलाइन काम करना जानते हो। लेकिन दोस्तों मैं इस बात के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग किसी भी आदमी को, जिस आदमी को आप जीएसटी बनवाने के लिए सोच रहे हो, वो आदमी प्रोफेशनल बंदा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सारे काम अगर एक आदमी करेगा तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा और वो काम आप नहीं कर पाओगे जिस काम के लिए आप उद्देश्य रखा है। तो मैं कहता हूँ सारे काम अपने अपने जो लोग हैं, जैसे जीएसटी का जीएसटी को दे दो, सीए को दे दो, उसमें वो अपना आप ही अपना काम वो करता रहेगा। अब उसके बाद जीएसटी के बाद में आता है आपका करेंट अकाउंट। अब आप उसी फर्म पे जिस लेटर पैड में आपका नाम है, जो जीएसटी नंबर है, उसी से आप बैंक में जाइए और बैंक का अकाउंट होता है वो करेंट अकाउंट खुलेगा आपका, वो आप बैंक में करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। अब आपका करेंट अकाउंट भी खोलेंगे तो आप एक बात और मैं बता दूं, अगर आपका करेंट अकाउंट खुलेगा तो बैंक वाले आपको की जो जगह है वो देखने आएंगे, आपने ऑफिस कहाँ खोला है, ऑफिस किस जगह पे है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आप लोग ऑफिस खोलना चाह रहे हो तो ये आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में ऑफिस लोगे तो वो उसका किराया आपको बैन करना पड़ेगा और आप लोग नए हो। अगर आपने जीरो नंबर में ऑफिस खोल लिया तो उसका ऑफिस के बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। कैसे? आपका लाइट का खर्चा अलग से हो जाएगा, ऑफिस का किराया अलग से हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको ऑफिस का आना जाना रोज का अगर दूर होती है थोड़ी बहुत तो उसके लिए भी आपका व्हीकल भी चाहिए आपको आने जाने के लिए, और उसका किराया पेट्रोल डीजल जो लगता है उसका भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप ज़्यादातर हो सके तो आप घर से ही ऑपरेट करें और ऑफिस का जो एड्रेस है उसको आप घर से दे सकते हो। और अगर आप घर से देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। चाहे आपके नाम से अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप माँ बाप का वो लगा सकते हो, और अगर ऐसा करना चाहते हो ये कर सकते हो। दूसरा, आप उसको एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट, उसे बनाकर भी आप उस पर वो दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि आप घर से ही ऑपरेट करें और घर ही ऑफिस यूज करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बैंक वाले होते हैं वो आपके ऑफिस को देखने ज़रूर आएंगे कि आपने क्या क्या सिस्टम किया है। इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और करेंट अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद में अब आप हो जाते हो ठेकेदारी के लाइसेंस बनवाने के उद्देश्य आपका पूरा होने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद में आपको अब ये सारी चीज़ें, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर, इन सब को लेके और आप अपने नज़दीकी जो जिला हेडक्वार्टर में हो सकता है या वैसा है जहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, जैसे कि आप पीडब्ल्यूडी में करवाना चाहते हो तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में चले जाइए, उनसे बात करिएगा। और नगर पालिका या नगर परिषद, आप मतलब जिस भी विभाग में काम मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप वहाँ जाएं और फिर उसके बाद में आप अपना उनके गाइडेंस से काम करें दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि हमें सर वो बनवाना, बैंक सॉल्वेंसी बनवाना है, या कहते हैं कि हमें जो हैसियत प्रमाण पत्र होता है वो बनवाने हैं, तो हम कितने का बनवाएं। मैं कहता हूँ आप ये बात मेरे से ना पूछे,
क्योंकि अगर ये चीज़ मैं आपको हर जगह का आइडिया नहीं बता सकता, आपके उसमें कितने का बनेगा या कैसे बनेगा, ये चीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ ऑफिस में जाए उनके गाइडेंस से अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और वो लोग आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता देंगे आपको ये हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना है और किसका हैसियत प्रमाण पत्र लगेगा, तहसीलदार का या बैंक में, जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझा देंगे और आप उसी तरीके से चलें और फिर उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और शेयर आपके और बहुत सारे दोस्तों की हेल्प कर सकता है, जो मैं आपकी करता हूँ। आप इसी तरीके से लोगों की हेल्प करते रहें और मेरा चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।